नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दुनिया का रियल स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन प्लेन भारत में आ रहा है। ये दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान है। जल्द F-35 फाइटर जेट प्लेन भारत की धरती पर कदम रखेगा। इस बात के आने के बाद चीन और पाकिस्तान भारत और F-30 पर नजर बनाए हुए हैं। F-35 लड़ाकू विमान का भारत में आना अमेरिका और भारत का जियोपॉलिटिकल मूव माना जा रहा है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये स्टेल्थ आखिर है क्या। सारी दुनिया अब तक फोर्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन के विमान बना रही है, वहीं पर अमेरिका अब तक फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन का विमान भी बना चुका है। अब तक अमेरिका के पास दो रियल फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जिनके नाम F-35 और F-22 रैप्टर है। अब सवाल ये है कि स्टेल्थ विमान और दूसरे विमानों में फर्क क्या है। स्टेल्थ एक तरह की कोटिंग होती है जो कि विमान को दूसरे देशों के रडार में आने ही नहीं देती। उदाहरण के तौर पर अगर F-35 भारत से उड़कर पाकिस्तान के किसी भी शहर पर हमला करके वापस आ जाता है और उसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कब और क्यों आएगा दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-13 भारत में। तो हम जानते हैं 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 को इंडिया के बेंगलोर शहर में एयर शो होने जा रहा है, जिसमें इंडिया के दोस्त नेशन के सभी फाइटर जेट हिस्सा लेंगे, जैसे कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, इजराइल और यूरोप के बहुत सारे देश हैं। वो अपने सभी लड़ाकू विमानों को लाएंगे। उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी होगी, जिसके कारण उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की भी प्रदर्शनी होगी। उनके करतब दिखाए जाएंगे, जिस पर दुनिया की नज़र बनी रहेगी। इस बार अमेरिका ने अपना जलवा दिखाने के लिए अपना स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को बेंगलोर एयर शो में लाने का कंफर्म कर दिया है। इस एयर शो में अमेरिका बताएगा कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से आप क्या कर सकते हो, इसकी क्वालिटी क्या है, दुनिया इससे क्यों डरती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका F-35 को भारत भेज क्यों रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का नंबर 1 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की खबर आने के बाद सच में चीन और पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। अमेरिका इससे दूर की सोच लेकर चल रहा है। अमेरिका ये भी जानता है कि भारतीय वायुसेना को कम से कम 120 से लेकर 200 नए विमान चाहिए। भारत पुराने जेट्स को रिटायर कर रहा है, जिसके लिए वो नए विमान खरीदने पर विचार कर रहा है और वो इस डील को हर हाल में पाना चाहता है। भारतीय वायुसेना की ताकत कम ना हो, इसके लिए उसको इन विमानों की जरूरत होगी। अमेरिका ये चाहता है कि भारत की फाइटर जेट्स की डील उसे ही मिले और उसे पिछले कुछ समय में अमेरिका ने भारत को दो विमानों को ऑफर किया था, जो कि F-16 और F-18 थे। भारत के सामने उनके लिए चॉइस थी, पर भारत ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि F-16 पहले ही भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान यूज कर रहा है और वो फोर्थ जनरेशन विमान है और F-18 नेवी के लिए बेस्ट है, पर भारत को एयरफोर्स के लिए चाहिए थे। तो इसी वजह से भारत ने इन दोनों विमानों को ठुकरा दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जेट्स बेस्ट हैं, पर भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे थे। अब इस डील में बने रहने के लिए अमेरिका ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, जो कि F-35 रियल स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। भारत की फाइटर जेट की डील एयरफोर्स के हाथों में है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये स्टेल्थ आखिर है क्या। सारी दुनिया अब तक फोर्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन के विमान बना रही है, वहीं पर अमेरिका अब तक फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन का विमान भी बना चुका है, जिसके कारण वो इसमें एक्सपर्ट। दुनिया का कोई भी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो रडार की किरणें निकलती हैं उसको ये कोटिंग अपने आप में समा लेती है।
यही क्षमता इसे दुनिया का स्टेल्थ बनाती है, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक विमान बनाती है और ये विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अब बात ये आती है कि भारत को इस 35 को खरीदना क्यों चाहिए। जो वायुसेना की पुराने जेट रिटायर हो रहे हैं, उनको बदलने का समय आ गया है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी जेट की जरूरत है, तो F-35 उसकी कमी को पूरा कर सकता है। भारत के पास अब तक कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, तो भारत को अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत खुद का एमका जो कि 5th जनरेशन का है उस पर काम कर रहा है, पर आपको ये बता दूं कि भारत के डीआरडीओ ने ये क्लियर कर दिया था कि भारत का जो एमका है वो 2025 से पहले नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में कोई युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भारत क्या करेगा। अंत में मेरा कहना तो यही है कि भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा किया है जो कि हथियारों को खरीदने का फैसला भारतीय वायुसेना के हाथ में दे दिया है। अगर F-35 उन्हें इम्प्रेस कर पाता है, अगर F-35 उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, तो उन्हें ये खरीद लेना चाहिए। अगर वो नहीं तो इसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लाइक, कमेंट, शेयर में ये करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।